कठुआ की ये नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। कठुआ का इतिहास भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और दूसरी ओर आजाद हिंदुस्तान के इतिहास के साथ ओतप्रोत है। जिस स्थान पर हम इस समय बैठे हैं, जिस स्थान पर आप विराजमान हैं, इससे कुछ ही मील की दूरी पर लगभग 70 वर्ष पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक निशान, एक प्रधान, एक विधान का आह्वान करके अपनी गिरफ्तारी दी थी और फिर गिरफ्तारी में ही उनका स्वर्गवास भी हो गया। डॉक्टर मुखर्जी की इस कुर्बानी ने राष्ट्रवाद की जो ज्वाला प्रज्वलित की, वो आगे चल करके भारतीय जनसंघ के दिए की रोशनी बनी और उसी ने भारतीय जनता पार्टी के कमल को जन्म दिया। और इसीलिए 60-70 वर्ष कांग्रेस और उनकी सहयोगी दलों की सरकारें इस क्षेत्र की उपेक्षा करती रही, ये वंचित रहा। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने के बजाय रोक दिया गया। उदाहरण के तौर पर हमारी राष्ट्रीय शाहपुर कंडी परियोजना थी सिंचाई की, जिसके द्वारा हमें अपने हिस्से का दरियाए रावी का पानी नसीब होना था, उसको भी रोक दिया गया। लेकिन 2014 में माननीय मोदी जी के आने के बाद एक नया अध्याय आरंभ हुआ और आज 10 वर्ष के बाद इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को देश की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गिना जा रहा है। ये शायद मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें केंद्र के सहयोग से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज निर्माणित हुए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एशिया की सबसे लंबी रोड की सुरंग जरैनी नाचनी भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उत्तर भारत का पहला नमामि गंगा की तर्ज पर नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उत्तर भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज अटल सेतु भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 2 वंदे भारत, अनेकों नेशनल हाईवे, पावर प्रोजेक्ट, ये सब पिछले 10 वर्षों में हुआ और ये इसलिए संभव हुआ कि हम पर मोदी जी का आशीर्वाद था। कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण, क्षेत्रीय भेदभाव और वोट बैंक की राजनीति के कारण जो हमारी अवहेलना हुई थी, उसकी पूर्ति इन 10 वर्षों में हुई है और ये तभी संभव हुआ कि मोदी जी का आशीर्वाद था।